प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिसे याकूब में लिखा है, इन वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है उसे नम्रता से ग्रहण करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दूसरा राजा 22 अध्याय। जब होशियार राजा करने लगा तब 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाई की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे न तो दाहिनी और न बाई ओर मुड़ा। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा होशिय्याह ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, जो मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा कि हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम कराने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए हैं। फिर उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करे। अर्थात बढ़इयों, राजों और संगत राशों को दे, और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। और हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। और तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर एक संदेश दिया कि जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया, जो यहोवा के भवन में काम कराने वाले हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शापान के पुत्र हगीकाम, मिकाई के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और आशाया नाम अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी कि यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की ओर, सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी जल जलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी कि कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते हैं। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वह उस सल्लुम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हरहस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे यह कहो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डाला चाहता हूं। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जल जलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है, उसे तुम यों कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपने कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डाला चाहता हूं उसमें से
तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। दूसरा राजाओं अध्याय 23। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खम्भे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदों के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य चंद्रमा राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे उनको भी राजा ने दूर कर दिया। वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहाँ स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उनको उसने ढा दिया। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बरशेबा तक के उन ऊंचे स्थानों को जहाँ उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाईं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अखमीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को जो हिन्नोम वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करके न चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण न करके यहूदा के भवन के द्वार पर नतनमेलेक नामक खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी और जो वेदियां मनश्शे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने डाक कर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी। जो ऊंचे स्थान इज़राइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण ओर अश्तोरेत नामक सीदोनियों की घिनौनी देवी और कमोश नामक मोआबियों के घिनौने देवता और मिल्कोम नामक अमोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उसने लाटों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिया ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को बेचकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातें की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खम्भा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी, जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई न हटाए।
तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शोमरोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इज़राइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सबों को यशायाह ने गिरा दिया, और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था वैसा वैसा उनसे भी किया। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया, और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायियों के दिनों में माना गया था जो इज़राइल का न्याय करते थे, और न इज़राइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिय्याह के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। फिर ओजे, बुत सिद्धि वाले गृह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिय्याह ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो इल्किया याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनश्शे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा। और इस यरूशलेम नगर जिसे मैंने चुना और इस भवन जिसके विषय मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा, के विरुद्ध में हाथ उठाऊंगा। योशिय्याह के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसके दिनों में फिरौन नको नामक मिस्र का राजा अशूर के राजा की सहायता करने फरात महानद तक गया, तो योशिय्याह राजा भी उसका सामना करने को गया, और फिरौन नको ने उसको देखते ही मगिदो में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसका शव एक रथ पर रख मगिदो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाया और उसकी नीज कब्र में रख दिया। तब साधारण लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा, तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था, जो लिब्ना वासी इर्मिया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किक्कर चांदी और किक्कर भर सोना जुर्माना किया। तब फिरौन नको ने योशिय्याह के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु यहोआहाज को वह ले गया और यहोआहाज मिस्र में जाकर वहीं मर गया। यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उसे फिरौन नको को देने के लिए ले लिया। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अदाया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आमीन। आमोस अध्याय 8। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यौन दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। मैं अब उसको और न छोड़ूंगा।
परमेश्वर यहोवा की वाणी है। उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खेत खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को बारीक कर दे और छल से डंडी मारे कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचे। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुड़ाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एक लौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा की पंत की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। आमीन। आमोस की किताब 9वां अध्याय। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी न भाग निकलेगा और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा। क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल में चिप जाए, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की ताग में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। और चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई के करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं। और सब की सब मिस्र की नदी के समान जो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नेव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। ये इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लेके खुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और फलिस्तियों के कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को कीर से नहीं निकाल लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नाश करूंगा। तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चला जाता है, पर तो उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा।
मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोतने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। ओबदिया अध्याय 1। ओबदिया का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यों कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। ए पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़े जाते? परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा कर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट न करूंगा? हे तमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से डंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तिरमुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगे और ऐसी हो जाएंगी जैसी कभी हुई ही नहीं। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने नीच भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना कुंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई न बचेगा।
क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी इब्राहिम और सामरिया के दिहात को अपने बाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। आमीन। यशायाह 3 अध्याय। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, बावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोने को भी दूर कर देगा। और मैं लड़कों को अपने हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे, और प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा कि तेरे पास तो वस्त्र है, आ हमारा न्याय हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, तब वो शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने हारा न होऊंगा, क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्याय नहीं नियुक्त कर सकोगे। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध है, जो उसकी तेजों में आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों की नाई अपने आप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती है। ये मेरी प्रजा, तेरे अगुवे तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग बुला देते हैं। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है, तुम्हीं ने बारी की दाग खा डाली है और दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को चमचमाती हुई डुमुक डुमुक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उगरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, घंटों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा और सुगंध की संती सड़ाहट, सुंदर करगनी की संती, बंधन की रस्सी, गुंदे हुए बालों की संती गंजापन,
सुंदर पटुके की संधि ताक की पेटी और सुंदरता की संधि दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा और भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। यशाया अध्याय 4। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी। केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई दूर कर। उसी समय इज़राइल के बच्चे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और जड़ी में एक शरण और आड़ होगा। आमीन। यशाया 3:10 में अच्छा वचन है। ऐसा 3:10, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। आप धर्म के मार्ग में चलिए, सही मार्ग में चलिए, आपका काम का फल परमेश्वर जरूर देगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अब तक धीरज के साथ तेरे वचन तेरे बच्चों ने सुना है। प्रभु, वो धर्मी बनकर धर्म के रास्ते में चलने का निर्णय लिया है। उनके हाथों के कामों का फल का उनको जरूर मिराज में पाना चाहिए। प्रभु, हर एक को आशीष कर प्रभु, तेरे नाम को गौरव कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।